कल्याण के लिए, उन्हीं के हित के लिए। कि ज्ञानी ध्यानी पंडित अनेक रहे, या गोप ग्वाल और गोपिका गमारी है। या घास फूस की मढ़ैयन में रहनो पड़े, मथुरा में उन अमीरन की ऊंची अटारी है। यहाँ साग पात हम फुआरियन के हाथन को, और मथुरा में बनावे वे सुंदर सुगर नारी है। पर रहियो बिहारी जहां रुचि होए तुम्हारी, और हम तो बस तेरे प्रेम की पुजारी है। कल श्याम जब गए थे तो हमने उनसे यही कहा था कि हे प्रभु, हे श्याम, आप जहां रहे सुखी रहे, आप अपने पीछे, मेरे पीछे अपने सुख में बाधा मुझे उत्पन्न मत करना। अब वो कैसे आएंगे? ललिता हिलकी भर के बोली, होरी बहना के आए हैं कवे वंशी वारे, और मुरली मनोहर मेरे श्याम रे। शिवारे मुरली मनोहर मोरे श्याम रे। हो गए कब बंसी वाले मुरली मनोहर मेरे श्याम रे। हो गए कब बंसी वाले मुरली मनोहर मेरे श्याम। अरे टप टप आंसू गिरे रोई रही राधा शीश कुमारी, टप टप आंसू गिरे रोई रही राधा शीश कुमारी। रो रही है अनुज राधा। अरे टप टप आंसू गिरे रोई रही राधा शीश कुमारी। बिहारी मुरली धर गिरधारी, टूटे सभी हैं सहारे, मुरली मनोहर मेरे श्याम रे। तब बंसी वाले मुरली मनोहर मेरे श्याम रे। तब बंसी वाले मुरली मनोहर मेरे आए हैं कवे वंशी वारे
भर करके रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे थे, श्याम कब तुम्हारा आगमन होगा। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, टूटे सभी सहारे। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, टूटे सभी सहारे। सभी लोग प्रेम से आ जाओ इधर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये इको कहीं साइड में खड़ी करा दो, उसके बाद पंडाल में आ जाइए। अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी, टूटे सभी सहारे। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, टूटे सभी सहारे। और ऐसे श्याम बने निर्मोही, ऐसे श्याम बने निर्मोही, रूठे बंसी बारे, टूटे सभी सहारे। मुरली मनोहर मोरे श्याम रे। मुरली मनोहर मेरे सावर। मुरली मनोहर मेरे सावर। आइए कवि बंसी मुरली मनोहर मोरे श्याम रे। देखा है, मन ही मन में विचार करने लगी। अब उद्धव जी के रथ को जैसे ही देखा है तो दूर से गोपियन ने झंडा उड़ता हुआ देखा तो हाथ जोड़ करके चारों तरफ से दौड़ी हैं और दौड़ करके मार्ग में उसी रथ को घेर लिया। पूछने लगी हैं, लगता तो मेरे श्याम का रथ था, मगर ये कौन निकले हैं? कौन हो भैया? कहां से आए हो? कहां जा रहे हो? क्या किसके भेजे हुए हो? ये पीतम्बर तो मेरे श्याम का लग रहा है, ये रथ तो मेरे कन्हैया का लग रहा है। और गोपियां हाथ जोड़ के कृष्ण से पूछती हैं, कि कौन धाम क्या नाम है और यहाँ कौन सो काम? माता बहन भाई बंधुओं, भगवान ने जब इतने भक्त ने जब सुना है तो कहने लगे, हम तुम्हारे बीच में आए हैं, तुम किसके लिए इतनी व्याकुल हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे बीच में वो कन्हैया लीला करके चला गया। अरे वो कोई साधारण प्राणी नहीं था, वो परमात्मा था। तुम्हारे बीच में लीला करके चला गया और तुम इतनी दीवानगी हो गई हो। वो कृष्ण तो मथुरा में बड़े प्रेम से रहता है और तुम सुख सुख करके उसकी याद में कैसी बन गई हो? देखो क्या गति हो गई, उसको भूल जाओ। गोपियां पहले ही प्रश्न पे बोली हैं, वो दो भैया आप मेरे श्याम के पास से आए हैं, श्याम ने आने की कब कह दी है? तो गोपियां पूछने लगी हैं तो उद्धव जी कहने लगे, तुम निर्गुण की उपासना करो, वो तुम्हारा ना तो प्रेमी है ना तुम उन्हें
अपना साथी समझो। हिलकी भर के दोनों सभी गोपियां बोली हैं उधो भैया कि दुनिया के लोग और कहे कुछ भी, हम एक धारणा धारे हैं। दुनिया के लोग चाहे कुछ भी जो नहीं समझे, चाहे आदमी समझे, चाहे नर समझे, चाहे नारायण समझे, लेकिन ओम तो भैया कहीं भी जो चाहे निरमोई से हम दुखियन की ममता न करें, राज करें हम त्याग करें, बेबोध करें हम योग करें। जो इतनी बात कही माता बहनों मन ही मन में वो सोचने लगे, और जैसे ही मन में सोचा है एकदम से गोपियां कहने लगी उद्धव भैया तुम उनसे जाकर के ये कह देना, ये देखो इनसे जाकर के एक ही बात कह देना कि वो राज्य में राज्य का आनंद उठाए, हम बैरागिन बन करके यहाँ जीवन यापन कर लूंगी। और उद्धव जी कहने लगे तुमने उन्हें अपने पास बड़े प्रेम से रखा ही नहीं, तुमने कुछ कहा होगा उनसे। हाथ जोड़ के गोपियां आपस में बोली लला गौरव मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं उनसे कहा, आदि बात नहीं कही है, लेकिन फिर भी पता नहीं ताली बजा करके बोलना हमसे क्यों रूठ गए हैं गिरधारी। मैंने कछु ना कही ओ आदि बात ना कही, जुदाई की पीड़ा फेरे काए कौदाई। मैंने कछु ना कही आदि बात ना कही, जुदाई की बात खाए
बात न कही, जुदाई की बात फिर खाए तू गई। कछु न कही आधी बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे कंदई। मैं ना कछु न कही आधी बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर खाए तू गई। मैंने कछु न कही, आधी बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर खाए तू गई। वृंदावन की गलियन गलियन घूमे नंद दुलारे, वृंदावन की गलियन गलियन धुने नंद दुलारे। वृंदावन की गलियन गलियन घूमे नंद दुलारे। वृंदावन की गलियन गलियन धुने नंद दुलारे। कौन सी बूढ़ा बन गई हमसे रूठे बंसी मोरे। मैंने कछु न कही आधी बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर खाए कंदई। मैंने कछु न कही, आधी बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर खाए तू गई। मैंने कछु न कही, आधी बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर खाए तू गई। एक करके प्रेम बने निर्मोही ऐसे विपन विहारी। सचे सो करके प्रेम बने निर्मोही ऐसे विपन विहारी। और मात यशोदा घर में मिलके सबकी याद विसारी। तुम्हें कछु न कही आधी बात न कही, जुदाई की पीड़ा मोए खाए कंदई। कछु न कही, आधी बात न कही, और जुदाई की पीड़ा फिर खाए तू गई। मैंने कछु न कही, आधी बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर खाए तू गई। एकदम से उद्धव कहने लगे 1.5 घंटा हो गया, अपने दिल की बात कह रही हो। अरे तुम कन्हैया से प्रेम हटा के निर्गुण की उपासना क्यों नहीं करती। पहले प्रश्न पर उद्धव जी ने जब ये शब्द कहा, एकदम से गोपियां कहने लगी निर्गुण की उपासना। उद्धव भैया, मेरे कन्हैया को तुम निराकार पारब्रह्म परमात्मा बताते हो, उसकी मैया को मैं जाना है, उसके बबुला को मैं जाने, कहाँ रहता है, क्या खाता है। लेकिन हम एक प्रश्न तुमसे पूछना चाहते हैं। और गोपियां बोली कि निर्गुण कौन देश को पाशी। निर्गुण कौन देश को पाशी। कोई पिता कौन यतीम मैया, को राजा को दासी। रूप रेखा गुण जानत नाई, किस रस को अभिलाषी। मेरे उदोरे कौन देश को वासी। मेरे उधारे कौन देश को वासी। मेरे उधारे कौन देश को वासी।
काय छोड़ बने निर्मोही, काय छोड़ बने निर्मोही, तुम बिन मेरो नाई है कोई, तुम बिन मेरो नाई है कोई। याद गुर आवे रे पे देर लगाई, याद गुर आवे रे कहाँ पे देर लगाई, याद गुरु आवे रे कहाँ पे देर लगाई। माता बहनों आए तो थे दो चार दिन समझाने के लिए, लेकिन गोपियन के आगे उनकी दाल नहीं गली। अपना दूसरा गुरु ने समझा है और दूसरा गुरु समझ करके 6 महीना रहने के बाद उद्धव जी वापस गए। भगवान कृष्ण ने पूछा, बताओ उद्धव भैया, अरे बताओ क्या हालत है उस वृंदावन की।